ओम शांति माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी हम सेवा के लिए मोहाली में थे, तो किसी से बात हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि हम इस पाथ पे चलना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर, और साथ में हम अपना जॉब भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, तो हम क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें जो इस स्पिरिचुअल यात्रा पर हम आगे बढ़ सकें। तो आज हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है नॉन जजमेंटल। सबसे पहला क्या है? नॉन जजमेंटल। सेकंड है नॉन रेजिस्टेंस। थर्ड है नॉन अटैचमेंट। अब इसको अच्छे से लिख लेना और अगले 21 दिन के लिए इसकी गहराई में जाना है, इसको जीवन में इंप्लीमेंट करना। पहला है नॉन जजमेंट। बहुत सी एनर्जी हमारी जाती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गलत कर रहा है, ये बहुत इरिटेटिंग है ना। यहाँ पर अपने आप को क्या समझाना है? मुझे किसी को जज नहीं करना है। हम सब एक्टर्स हैं, हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। क्योंकि जजमेंट क्रिएट वॉल्स, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कनेक्शन, जजिंग ड्रेन्स एनर्जी। हमारी एनर्जी ड्रेन होती है दूसरों को जज करने में। और बहुत बार क्या होता है, हम किसी को पर्सनली जानते नहीं है, सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लेते हैं एंड सामने वाले को जज करते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान सामने वाले का नहीं है, इससे नुकसान किसका है? हमारी ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हम सब एक्टर्स हैं एंड हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं। दूसरा है नॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। आप सोचिए, एक नदी में आप बह रहे हैं, एक है नदी के बहाव के साथ, दूसरा है नदी के बहाव के विपरीत। कौन सा ज्यादा एनर्जी ड्रेनिंग होगा? जब हम ऑपोजिट दिशा में जाते हैं। तो हमें फ्लो के साथ जाना है, एक्सेप्टेंस, पेशेंस, स्वीकार करना, साक्षी भाव। तो इससे हमारा जीवन बहुत बहुत इजी हो जाएगा। प्रेजेंट में रहना, पास्ट को पकड़ के नहीं रखना, स्वीकार करना अपने पास्ट को। प्रेजेंट में जिन लोगों के साथ आप हैं उनको स्वीकार करना, अपने शरीर को, अपने हाइट छोटी है, कलर कैसे है, पैसा कम है ज़्यादा है, स्वीकार करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्वीकार करना है। तभी हम शांत रह सकते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं, तभी हम ग्रो हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा नॉन अटैचमेंट। किसी से भी हमें अटैच नहीं होना है। लव अलग चीज है, लस्ट अलग चीज है, अटैचमेंट अलग चीज है, लव अलग चीज है। जब हम किसी से अटैच होते हैं, अटैच मतलब क्या? सोचो, आप फिजिकली आप किसी से अटैच है, कितना मुश्किल होगा जीना। ऐसे ही जब हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि मुझे तो इनसे बात किए बिना मन शांत नहीं होगा, ये मेरे को अप्रिशिएट करे, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। क्योंकि सामने वाला आज हमें अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी मोड में रहेगा, इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। तो नॉन अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है, परिवार से बात करना छोड़ना नहीं है। आप सबसे बात करिए, लेकिन बिना अटैच हुए, मोह ना हो, है ना। वो कब होगा? जब हम आत्मिक स्वरूप को समझेंगे, जब हम समझेंगे हम सब एक्टर्स हैं एंड वी आर प्लेइंग आवर ओन पार्ट, तब इजी होगा। तो अटैचमेंट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लॉस, ओवर थिंकिंग, इमोशनल वीकनेस। एंड नॉन अटैचमेंट क्रिएट्स क्लैरिटी, पीस, अनकंडीशनल लव, इनर स्ट्रेंथ। तो आप इन तीन चीज़ों पे काम करें, इस पे स्टडी करें अच्छे से, और बहुत सारा आपको मिल जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ें, उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, तीन चीज़ों को: नॉन जजमेंटल, नॉन रेजिस्टेंस, नॉन अटैचमेंट। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया। आप इसके बारे में पढ़िए और कमेंट्स में शेयर करिए, सो दैट इट विल हेल्प अदर्स। थैंक यू सो मच।